पर ऐसे भी किसान हैं जो इतना ज़बरदस्त गन्ना पैदा करते हैं और हमारे किसानों को आगे भी बढ़ा रहे हैं, उनको भी गन्ना प्रोवाइड करा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे दर्शक भाइयों को ये बताइए कि आपने गन्ना किस। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं किसान परिवार में। और आज हम ऐसे किसान के पास पहुंचे हुए हैं जिनके पास गन्ने की बहुत सारी नई वैरायटियां हैं और बहुत अच्छी वैरायटियां खड़ी हैं, जिन्हें हम कहेंगे कि किसान बिल्कुल नंबर 1 वैरायटी खड़ी हैं जो बिल्कुल प्योर होती हैं। हम आप सभी किसान भाइयों को इनकी बिल्कुल वैरायटी सभी दिखाएंगे और हम आपको किसान का परिचय भी कराते हैं कि कौन से गाँव से हैं, कहाँ से हैं। तो जानते हैं इनका परिचय कि कहाँ से। आप हमारे किसान भाइयों को एक बार छोटा सा परिचय करा दीजिए। मैं जगजीत सिंह सुंदरगढ़ शामली ज़िले से बोल रहा हूँ। हम गन्ने की खेती करते हैं 15/23 की, और बहुत अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्म का गन्ना है, प्योरिटी है। और जो बातें करेंगे हमारे बेटा। किसान भाइयों, आइए जानते हैं नवाब सिंह से जी कि उन्होंने गन्ने की जो कौन कौन सी वैरायटी तैयार कर रखी है और किस तरीके से तैयार करी है। तो आप हमारे किसान भाइयों के बारे पहले परिचय कराइए थोड़ा सा और बताइए गन्ने के बारे में। नमस्कार भाइयों, मैं इस किसान परिवार चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसका जो इतनी दूर से चल के और इतने प्यार से मेरे पास आया है। तो सबसे पहले तो इस YouTube चैनल किसान परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। तो सर, आपको नई वैरायटियाँ जिसकी बहुत अफरा तफरी मची हुई है। हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत सी वैरायटियाँ मैं नई भी लाया हूँ जो भी लेटेस्ट चल रही हैं, और जो 15/023 है ये अपने पास खड़ी है वैरायटी काफ़ी अच्छी तो मात्रा में। आपके पास जो 15/023 है लगभग कितनी होगी जी वो? ये भैया इस टाइम 162-63 बीघे मेरे पास खड़ा हुआ है। 162-63 बीघे बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे हमारे किसान भाई से हम कहेंगे 162-63 बीघे एक ही किसान के पास गन्ना खड़ा हुआ है। तो आपने जो ये गन्ना तैयार कर रहे हैं कि लगभग कितने समय से तैयार करा है आपने ये गन्ना जो है 15/023 इतना सारा जो कह सकते हैं हम? इसको 3 साल से भी ऊपर हो गए हैं वैसे। अच्छा इसके जी। ऊपर सर्च करते हुए इसीलिए मैं सबसे पहले अपनी फैक्ट्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया इसमें, और उनका डेवलपमेंट में भी इतना ज़्यादा ध्यान है। मेरे हिसाब में कोई हमारी यूपी में और कोई मिल होगी जो डेवलपमेंट पे इतना ध्यान देती होगी, और आज जो भी देन है उनकी वजह से ही है। मेरा 3 साल उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था। ये टिश्यू कल्चर से आपको पता है तैयार हुआ ही था। तो जब ये पहली बार वैरायटी मेरे पास आई थी आज से 3 साल पहले, तो हमने जैसे लगाया, तो मुझे भी टिश्यू कल्चर के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। मैं भी एक आम फार्मर हूँ, जैसे मेरे भाई हैं जो देख रहे हैं। बिल्कुल। तो उससे मुझे पता लगा कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर में तब गन्ना थोड़ा कमज़ोर होता है। हाँ जी। और ना हाइट ले पाता है। तो जब पहले साल लगा वो, तो इसमें कुछ ऐसे नहीं हुआ कि हमें लगा भी गन्ना कुछ नहीं है, ये कामयाब बीज नहीं हो पाएगा। अच्छा जी। क्यों, टिश्यू कल्चर के बारे में इतना ज्ञान नहीं था कि वो मतलब टिश्यू कल्चर का गन्ना पैदा होने में कम से कम 3 साल उसको तैयार होने में मैक्सिमम लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। तो इस 3 साल के दौर में फिर सहज पिछले साल हमने किया। पिछले साल मतलब बहुत अच्छा इसका वो था। पूरा यूपी और पंजाब से रोज़ बसों में वैसे और गाड़ियों से पर्सनली लोग पिछली बार गन्ना देखने आए, बहुत दूर दूर से। बहुत अच्छा लगा। उससे उत्साहित होके उस चीज़ से मुझे लगा कि कुछ एक अलग करना है। ये मतलब एक अंदर कुछ चीज़ जागी कि लोग देखने आ रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा करें कि जो मतलब पूरा फिर इंडिया ही देखे। हाँ, मतलब ये सोच लेके मैं अपनी चला हूँ। और आज आप लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हट के फिर करता हूँ। बहुत अच्छा लगा यार, आपका प्यार मिलेगा तो तभी दुनिया जान पाएगी। वैसे तो मैं आप छोटी छोटी वीडियो अपनी डालता रहता हूँ, उससे और आपके एक चैनल के माध्यम से एक अलग होती है कि गन्ना खरीदने की, अगर किसान भाई हमारा खरीदना चाहें तो वो गन्ना मतलब किस तरीके का सीड होना चाहिए कि ताकि हमारे किसान भाई अपने खेत में जाकर लगाएं और वो अच्छी पैदावार दे। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा एग्रीमेंट 3 साल फैक्ट्री के साथ था। तो मैंने उनको बिना स्वार्थ के, बहुत रेट आए गन्ने के, बहुत बात हुई, मैंने निस्वार्थ उनको ही दिया है। उन्होंने आगे अपने किसानों को डेवलप किया है, गन्ना डेवलप करा के बहुत अच्छी मात्रा में। अभी हमारी फैक्ट्री के पास कम से कम 100 एकड़ गन्ना है जो उनका पर्सनली है। तो उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत उससे तैयार किया है वो गन्ना। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप बीज लेना चाह रहे हो या बीज के लिए लोग तलाश कर रहे हैं, बीज कैसा होना चाहिए, उसकी विधि क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ट्रेंच विधि द्वारा बोया हुआ गन्ना एक तंदुरुस्त और आपको मजबूत और एक सार गन्ने इसमें मिलेंगे। तो मेरा सबसे पहले तो अपने भाइयों को, जब ये चैनल देख रहे हैं, देखेंगे, उनसे यह है कि ट्रेंच विधि द्वारा ही आप बो। आपको 600, मुझे पिछली बार
मतलब थोड़ा टाइम से कट गया था। मुझे 585 क्विंटल की एवरेज पड़ी है पिछली बार, और अब की बार 650 से प्लस की उम्मीद है। वो अब मेरे भाई ये साथ चलेंगे। आप खेत में जब अंदर जाओगे तब आपको पता चल पाएगा क्या है। तो मेरा सबसे पहले तो ये है कि गन्ना ट्रेंच विधि द्वारा बोया हो। बीज तभी आपको शुद्ध और बिना रोग का मिलेगा जब वो ट्रेंच विधि में होगा। और ट्रेंच विधि में भी 5.5 फीट की दूरी पे फिलहाल मेरे पास गन्ना जो 5.5 फीट की दूरी पे है। जी जी। तो वो आप गन्ना तो ईल्ड, हमें तो मेन ईल्ड चाहिए, चाहे वो 6 फुट पे भी जाना पड़े, 7 पे भी जाना पड़े, हमें तो 600 क्विंटल कम से कम प्रति एकड़ मतलब ये गन्ना चाहिए। मेन ये बहुत बढ़िया सोच है हमारे किसान भाई की कि जो ट्रेंच जो आप सीड ले रहे हैं वो ट्रेंच का ही लें। तो आप हमारे किसान भाइयों को एक बार अपना गन्ना दिखाइए कि जो आपने नए बीज लगाया है, ये 15023 भी आपके पास जो है ये, कि किस तरीके से कितना अच्छा हो रहा है। हम आप सभी किसान भाइयों को आगे दिखाएंगे वीडियो में। अब तो मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जो मिलें कह रही हैं बीज नहीं है, मेरे पास कुछ बुक हो चुका है। वैसे मेरे पास 14,000 क्विंटल के करीब गन्ना खड़ा है ये अभी। तो इसमें से कोई 5-6 हज़ार के करीब बुक हो चुका है, तो बाकी गन्ना खड़ा है। मैं तो मिलों को भी कहना चाहता हूँ कि मिल भी डेवलपमेंट में ध्यान दें, अच्छा ध्यान दें। आगे 38 तो ख़त्म हो चुका है, साइड में हमारी फैक्ट्री ने इतना अच्छा काम करके साइड में एक बीज तैयार किया हुआ है। तो और फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं करती है डेवलपमेंट? और फैक्ट्रियों को भी चाहिए अच्छा डेवलपमेंट। अगर किसान खुशहाल है और फैक्ट्रियां, इसकी रिकवरी 15 के करीब मैंने 14.8 लास्ट टाइम मार्च में लास्ट में निकाली थी, और अप्रैल में जाके 15 कुछ की भी इसमें रिकवरी है। अगर इसकी रिकवरी इतनी अच्छी है तो मिलें इसको लें, और मील का भी फ़ायदा है इसमें। जहाँ पे आप 8-10 की रिकवरी पे पिराई कर रहे हो, तो अगर आपको 15 रिकवरी का भी कोई चीज़ मिल रही है तो उसके ऊपर मील खुद सब्सिडी दे के अपने किसानों को तो तैयार कराए। ऐसी चीज़ें मिलें बहुत सक्षम होती हैं इस काम के लिए। तो मैं अपनी मील का सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया। बहुत उन्होंने डेवलपमेंट पे काम किया, और मैं दूसरी मिलों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कम से कम इस तरफ ध्यान दें, डेवलपमेंट की तरफ। और आज आपके उनके पास भी ये बीज खड़ा होता इस मात्रा में, अगर वो ध्यान देते। खाली ये नहीं कि 38 आया, 38 चल रहा है, जब चलेगा जब रुकेगा। अब वो आज बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज मारामारी क्यों है इस बीज की? क्यों 38 ख़त्म हो चुका है, 38 अगले साल बिल्कुल नहीं है। तो यही मारामारी अब ये हमारी 119 चीनी मिलें हैं उत्तर प्रदेश में। 119 चीनी मिलों के पास हमारी मिल को छोड़ के और मेरे गन्ने को छोड़ के, जो मैंने पूरे मतलब उत्तराखंड से लेके और यहाँ तक का सर्वे किया है, उसमें 112-14 किले गन्ना है असली। वैसे इसमें डुप्लीकेट भी बहुत ज़्यादा है। मैं अपने किसान भाइयों को सबसे पहले ये कहूँगा कि डुप्लीकेट से बचें। बहुत ठगी हुई है, हर बीज में ठगी है। तो मैं ये तो नहीं, इतना बड़ा बोल नहीं कहूँगा कि मेरे यहाँ बिल्कुल प्योरिटी, मैं ये 100% कहता हूँ कि मेरे जब भी गन्ना होगा मैं पहले उसके ऊपर खुद सर्च करके फिर किसान को दूंगा कि कभी भी डुप्लीकेसी का गन्ना इस फार्म पे ना तैयार हो और ईमानदारी से काम हो, और ये बीज का ऐसा हब बने कि लोग आएँ, लोग बाहर से ही देखें कि ये एक ऐसा हब है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि डुप्लीकेट से बचें। और अभी जो जेन्युइन 119 मिले हैं और 112 एकड़ ही गन्ना सर्वे में आ पाया है जो खड़ा है। तो एक किल्ला भी गन्ना नहीं आता, यानी 5 बीघे गन्ना भी एक मील के हिस्से नहीं आ रहा। तो कैसे बचा पाएंगे आगे ये अपनी मिलों को? मिलें जो मतलब 6 महीने चलती थी, वो इस कुछ मिलें तो इस लाइन पे आ गई हैं जो अब की बार 3 महीने ही चल पाएंगी। तो वो ध्यान दें इसकी तरफ, तो अच्छी बात है। तो गन्ने की कोई कमी नहीं है, वेलकम है। कोई भी फैक्ट्री, कोई किसान आके गन्ना ले जा सकता है। और वैरायटियाँ के अलावा मैंने वो लेटेस्ट वो अगले साल दे पाऊँगा, वो 3-4 वैरायटियाँ बाद में भैया को दिखाते हैं। पहले 15-023 आपको खड़ा खेत में घूम के एक एक चीज़, गन्ने की मोटाई, लंबाई, एक एक चीज़ जेन्युइन और प्योरिटी। अब मैं ये श्योर हूँ कि मेरे 162 बीघे में अगर 2 गन्ने डुप्लीकेट या किसी और बीज के मिक्सिंग के हो तो मैं खेती करना छोड़ दूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, किसान ने एकदम बढ़िया बात कही। आप जो हमारे किसान भाइयों को एक बार ये बताइए कि आपके पास गन्ने की जो वैरायटियां हैं, इससे अलग 15-023 से अलग कौन कौन सी गन्ने की नई वैरायटियां? सर मेरे पास 4 या 5 वैरायटी तो हैं इस टाइम। जी। वैसे होर के ऊपर मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे जहाँ से मिलती है, हाँ जहाँ कैसे भी आती है वो मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे पास 14-201, 13-235, 86-032 महाराष्ट्र की बहुत पुरानी वैरायटी है। वो बैंगनी रंग का गन्ना है, और वो यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। गन्ना बहुत अच्छा है, उसकी भी 12-12.5 रिकवरी है। मैंने पिछली बार देख के उसको फिर यहाँ पे लाया हूँ, उसको भी तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। 15-025 है अपने पास। तो ये वैरायटियाँ हैं जो इससे अलग हैं। हाँ जी। तो जैसे हम 15-023 की अगर बात करें, जैसे आपने गन्ना 15-023 सबसे ज़्यादा लगाया हुआ है, तो आपने उस बीज के ऊपर क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं जो इतना अच्छा बीज कर पाए हैं, आप इतना अच्छा गन्ना कर पाए हैं? एक बार हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए।
मैं इसके ऊपर आपको क्या अभी आपको दिखा ही सकता हूँ। बहुत रफ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं इसके ऊपर। तो मतलब उस पे ऊपर ये है कि गन्ना वैसे ही डाल दिया एक नाली में, तो उसका जर्मिनेशन 100% वो आप खुद ही देखोगे। और फिर मैंने इसको सोचा, मैंने कहा लेट कब तक हो सकता है ये, मतलब किस टाइम इसका एंड। मैंने 21 मई को गन्ना लगाया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। सबसे 21 मई को लगाया, वो भी बहुत शानदार खड़ा है, वो भी आप देख पाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर जितने भी, मैं सबसे पहले तो आपको वो ही दिखाऊंगा जो वैसे ही गन्ना डाल दिया, पूरा गन्ना ही, उसका जर्मिनेशन दिखाऊंगा और उसमें फिर टिलरिंग दिखाऊंगा। अभी ऊपर ही पड़ा, उसके ऊपर मिट्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इससे ऊपर कोई, मतलब जो गन्ने के जर्मिनेशन में मेरे हिसाब से इससे ऊपर कोई गन्ना नहीं है। अच्छा, आपने मतलब एक तरीके से हम किसान भाइयों से कहें कि पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ आपने गन्ने के ये बीज तैयार करे हैं और बिल्कुल प्योरिटी के साथ जो है गन्ने के बीज तैयार करे हैं, बिल्कुल जिसे हम बोल सकते हैं प्योर गन्ने का बीज। तो हम चलते हैं इनका गन्ना देखने। 15-0-23 कितना ज़बरदस्त खड़ा है, आप सभी किसान भाई भी देखना इस बीज को। तो चलो जी। तो किसान भाइयों, हम पहुँच चुके हैं इनके अंदर प्लॉट में, खेत पर। तो आपको इनका पूरा जो है खेत विजिट कराएंगे, पूरा खेत दिखाएंगे कि इन्होंने गन्ना कितना अच्छा तैयार कर रखा है। 15-0-23 आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त गन्ना खड़ा हुआ है। और आज मैंने आज तक इतना ज़बरदस्त गन्ना नहीं देखा है कि जितना इन्होंने, हमारे किसान भाई ने इतना अच्छा ज़बरदस्त गन्ना तैयार कर रखा है। यकीन नहीं होता कि हमारे यहाँ पर ऐसे भी किसान हैं जो इतना ज़बरदस्त गन्ना पैदा करते हैं और हमारे किसानों को आगे भी बढ़ा रहे हैं, उनको भी गन्ना प्रोवाइड करा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे दर्शक भाइयों को ये बताइए कि आपने गन्ना किस समय पर लगाया है जी लगभग? ये मैंने ना ये 22 सितंबर को करीब शुरू कर दी थी हमने बुआई। जी। और ऐसे कोई मतलब लंबा फार्म था, ये 27-28 एकड़ ये गन्ना लगाया था। बिल्कुल। तो इसको लगाते लगाते टाइम मतलब ऐसे हो गया था, कोई 20 अक्टूबर तक हम इसको लगाते हैं। अच्छा, आपने जो 20 अक्टूबर तक लगभग इसी गन्ने की बिजाई करनी शुरू करी। जैसा कि हम बराबर में दोनों तरफ गन्ना देख रहे हैं अपना, इतना ज़बरदस्त गन्ना खड़ा हुआ है। पूरा 160-65 बीघे जो गन्ना खड़ा हुआ है, पूरा लगातार एक सार खड़ा हुआ है। जैसे कि हमने ऊपर से भी देखा गन्ना, साइडों में भी देखा कि कितना ज़बरदस्त गन्ना खड़ा हुआ है। तो इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइए कि हमारे किसान भाई भी क्या करें कि इतना अच्छा गन्ना पैदा कर सकें और अच्छी तरीके से गन्ना तैयार कर सकें। मैं भाइयों को ये कहना चाहता हूँ यार, मतलब सब लोग इतने सक्षम हों, इतना अच्छा लगे कि आपके जैसे आप मेरे पास चल आए हो इतनी दूर से, तो सबके पास आए मेरे भाई, सब ऐसे इतने कामयाब हों कि इस तरीके से चलें। सबसे पहले इसके लिए ना ट्रेंच विधि, आपको ये मेथड पूरा अपनाना पड़ेगा। इसके लिए ट्रैक्टर अपना प्रोवाइड हो, वो बहुत अच्छी ट्रैक्टर, मतलब बहुत अच्छे किस्म के ट्रैक्टर आ गए हैं, आगे बैटरी वाले भी आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। तो बहुत जुगाड़ बहुत अच्छे हैं। तो हमें एक बात अगर हम पूछें, जैसे नई किस्में आ रही हैं, तो हमें अच्छी नई किस्मों पर भी किसान भाइयों को ध्यान देना बहुत ध्यान देना चाहिए। मतलब पीछे ये अब किस्म, ये तो अभी इसको 5-6 साल हो गए हैं चलते चलते, चलो आज यहाँ तक ये पहुँची है। तो अभी जो लेटेस्ट आ रही हैं वो किस्में भी चाहिए इनको। मतलब हर किसान को चाहिए कि चाहे वो 2 आँख ही मिले, 2 आँख से तैयार करो ना, क्या दिक्कत है यार। 2 आँख से आप तैयार करोगे, आपके पास 4 गन्ने होंगे, 10 गन्ने होंगे, तो अगले साल आप उसको कहाँ तक कर सकते हो। ये जरूरी मत सोचो कि ज़्यादा तादाद में ज़्यादा ही लेना है, ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, जैसे जो हमारी नई किस्में आ रही हैं, इसमें बहुत सारी फ्रॉड किस्में भी आती हैं, तो हमारे किसान भाई उन पर भी ध्यान दें कि अच्छी जो बिल्कुल प्योरिटी, मतलब प्योरिटी जो सबसे मेन प्योरिटी है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इस लाइन में बहुत फ्रॉड हो रहा है। लखीमपुर खीरी एरिया में, उधर पूरनपुर साइड में बहुत फ्रॉड चल रहा है। बहुत फैक्ट्रियों के देते कुछ भी, मतलब ये गलत है यार। एक तो आपको मुंह मांगी कीमत मिल रही है, आप जो मांग रहे हो आपको मिल भी रहा है। अगर आप फिर भी किसान के साथ धोखा कर रहे हो तो इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। किसान तो वैसे ही कुछ नहीं होता बेचारा, आपको पता ही है। और फिर उसके साथ धोखा करना ये वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आपको जब कभी भी, मैं पहले खुद उस पर पूरा वो करके, अब मेरे पास इस टाइम जो वैरायटियां हैं, मैं खुद उसको पहले पूरा ट्रायल करके पूरा इंस्टीट्यूट में ले जाके उसको गन्ना चेक करा के फिर आगे वो कर लूँगा। मैं कभी भी इस फार्म पे जो गन्ना जाएगा, अगर कहीं पे भी कभी प्योरिटी में कोई शक हुआ तो वो जो मेरे पास ऊपर फाइन या कुछ भी हो सकता है वो कर सकते हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ अपने लिए। चैनमन बात है इन किसान भाइयों की, हमारे की। तो आप सभी दर्शक भाइयों को इनका गन्ना कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर किसी भाई को बीज चाहिए तो आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप नंबर पर कॉल कर अपना बीज बुक कर सकते हैं। और जो है जल्द से जल्द जो है फ़ोन करें, ताकि इनका गन्ना जो है बुक होने से पहले ही आप फ़ोन करें और अपना गन्ना बुक करा लें पहले से पहले ही। आप किसान भाइयों को यही कहना मतलब यही है कि जल्दी, मतलब अभी आपको पता बरसात होने की वजह से बहुत लेट हो गया है, नहीं तो अब तक शायद आपको ये देखने के लिए भी ना मिलता। तो आज ही कटाई शुरू हुई है कि अभी मौसम खुला है। आज ही मतलब कम से कम भी 7-8
ट्रक कल शुरू हो जाएंगे चलने। शुरू हो जाएंगे। तो हर फैक्ट्री को बहुत दूर बिहार तक और हर जगह तक गन्ना ये प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। और जिस भाई को जितना भी चाहिए, बहुत गन्ना खड़ा है, जितना भी चाहिए, फैक्ट्री वाले भी मेरा सुन लें कि ये किसानों को झूठ मत बोलो यार गन्ना नहीं मिल रहा, बहुत गन्ना है। जिस भाई को जितनी तादाद में चाहिए आपको उतना गन्ना मिलेगा। बिल्कुल आप बिल्कुल, गन्ना ले सही जा बात सकते है। हैं। मैं एक सरदार परिवार तो बिलोंग करना वा। जी जी मेरे जेड़े यूपी च ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे यूपी में जितने भाई हैं, और इस चैनल किसान परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जो सरदार भरा ने उन्होंने भी ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ प्लीज़। बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल का, किसान परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, कि हमारे किसान भाइयों ने इतनी अच्छी जानकारी ली। तो सभी किसान भाई अच्छा बीज लें, प्योर बीज लें, तो आप सभी जो अच्छी वैरायटी पैदा कर सकेंगे, ये भी हम कहेंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों।